करिश्मा, सही क्या सीखेगी क्या नहीं उससे हमें क्या मतलब। बस उसे ये बता दो कि महाभोज की तैयारियां चल रही हैं और हम सब लोग काम में लगे हैं, तो अपने ये रोने का नाटक बंद करके सबको परेशान ना करे। ऐसे भी क्या जलन पत्र लिखा कि दूसरों की तकलीफ भी तुम्हें नौटंकी लगे। पाखी दीदी, आप भले ही किसी की खुशी का कारण ना बन सको, लेकिन कभी किसी के दर्द का मरहम बन के जरूर देखना। शायद उनकी दुआ से आप ही के घाव बढ़ जाए। सही बाड़ा, उठ, हाथ धो ले, मैं करूंगी सब। नहीं आई, मैंने वादा किया था कि सारा काम मैं निपटाऊंगी और मैं अपने वादे से पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। सही, बहुत जलन हो रही है। बघितलं ना वहिनी, क्या कमाल का दिमाग पाया है सही ने, ताकि इससे कल कोई काम ना करना पड़े। इस वजह से आज ही बहाना तैयार कर लिया इसने। बरोबर बोली सोनाली। ये जंगली मुर्गी आज ही इतने गुस्से में काम कर रही है। हाथ भी काट लिया इसने, अब कल मुझे ही बोलेगी काकू मेरा हाथ कट गया है, मैं कोई काम नहीं कर सकती। सही बस कर, सही बस कर बाड़ा, बस कर, खुद को और तकलीफ मत दे। सही बस कर। फोन उठाओ सही। क्या हुआ इसको? वीरू, 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 हाँ ताई, चल चल बाहर चल, चल क्या हुआ ताई? बाहर तुझे कुछ दिखाने, चल लौकर। ताई मैं सही को फोन कर रहा था ना, तो सही को फोन क्यों करना है? सही तो बाहर है ना, तो तू वहीं बात कर ले। चल। सही बाहर है? हाँ, लेकिन वो तो बस से कॉलेज में जाने वाली थी और अब तक तो कॉलेज पहुंच जानी चाहिए। मुझे नहीं पता वीरू, तू चल के खुद देख ले, आ जल्दी। अरे विराट, ये सब क्या हो रहा है? आज प्रबोधिनी एकादशी है ना, बहुत ही शुभ दिन है। जैसे कि तुम्हें पता ही है कितने दिनों से ग्रह कलेश चल रहे हैं, तो बस उसी की शांति के लिए 11 ब्राह्मणों का महाभोज करवा रही हूँ। ताई सब ठीक है? और सही? सही, तुम तो बस से कॉलेज जा रही थी ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? लो, आ गए सही के पति, उसके रक्षक। अब देखना ये कैसे शिकायत करेगी कि विराट सर, मुझे इतना सारा काम करना पड़ा और मेरे हाथ में तो चोट भी लग गई। ऐसे क्यों बोल रही हो पाखी? और तुम्हें ये मिर्च पीसने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है, लेट हो चुकी हो, चलो जल्दी। हाँ हाँ सही, तुम जाओ। अब तुम्हारा ये पति तुम्हें रसोई के छोटे मोटे काम थोड़ी करने देगा। क्यों मुझे इतने ताने मार रही है? देखा पत्र लेखा, विराट के आते ही इसका दर्द, सारी जलन सब गायब हो गया। सही, तुम इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। विराट आ गया है ना, वो तुम्हें कॉलेज लेके जाएगा। उठो उठो प्लीज, उठ। अश्विनी, जब तक ये अपना सारा काम खत्म नहीं करती तब तक कहीं नहीं जा सकती। बिना अपना काम पूरा किए मतलब? आप ये महाभोज का खाना सही से बनवा रही हैं?
सही, तुम तो मुझे बता दो कि हुआ क्या है। हाँ सही, बताओ ना अपने विराट सर को, करो इनसे मेरी शिकायत ताकि ये मुझे डांटे, मुझसे लड़े कि मैंने इनकी बीवी को आईना क्यों दिखाया। इतना भी मत गिरिए पाखी दीदी कि फिर उठ नहीं पाए। और मैंने ये वादा जरूर किया है कि मैं आपसे बदतमीजी से बात नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप मुझसे कुछ भी कहेंगे मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। बाबा, इनमें से तो कोई मुझे कुछ समझा ही नहीं रहा है। आप मुझे समझाएंगे ये सब क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं है विराट। घर की शांति के लिए वहनी ने महाभोज रखा है, जिसका सारा खाना घर की बहुएं बनाती हैं। क्योंकि सही को कॉलेज जाना है, वहनी ने एक छोटा सा काम इसे दे दिया, लेकिन मसाला पीसने के वक्त भी इसको कुछ ना कुछ नौटंकी करनी ही है, हमेशा की तरह। विराट, अपने शहर में अच्छे और काबिल डॉक्टर पहले से मौजूद हैं। तेरी बीवी अगर डॉक्टर नहीं बनी ना, तो नागपुर शहर के लोग डॉक्टरों की कमी की वजह से मर नहीं जाएंगे। काका, सही डॉक्टर बने या ना बने ये बात की बात है, लेकिन कम से कम कॉलेज के पहले दिन उसे शांति से जाने दिया जा सकता था ना। सुबह जल्दी उठने के चक्कर में बेचारी सो नहीं पाई है। और बहुत जरूरी था उसका आज कॉलेज में टाइम पे पहुंचना, लेकिन इन कामों के चक्कर में लेट हो गई है। सही, तुम ये सब छोड़ो, चलो मेरे साथ। एक मिनट विराट, सही इस घर की महारानी और हम सब उसके नौकर नहीं हैं। अगर घर की सारी बहुएं काम कर रही है तो सही भी अपना काम पूरा करके ही कॉलेज जाएगी। उसका काम कोई और नहीं करेगा। काको, किसी को मेरे हिस्से का काम करने की जरूरत नहीं है काकू। मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया है, और जो काम करने की वजह से मेरा हाथ जला है, उसके लिए लोगों से ताने भी सुन चुकी हूँ। अरे संभाल के पाकी दीदी, अगर ये गिर गया तो इस बार मिर्च आपको पीसनी पड़ेगी। सही, ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, मसाले पीस रही थी। मस्त मस्त। अब तू विराट को हमारे खिलाफ भड़काएगी? उसे ये बताएगी कि हमने तुझे कितना दुख दिया, कितना तुझे परेशान किया, है ना? काकू, सही पहले ही बहुत दर्द में है। अगर आप ऐसे गुस्सा करेंगी तो सही, चलो मेरे साथ। रुको रुको, सही के हाथ में मिर्ची लगी है, धुला लो। उषा ताई, हाथ धोने के लिए पानी लेके आइए प्लीज। आंटी। करिश्मा, हाँ? प्लीज फ्रिज से थोड़ा सा बर्फ लेकर आओ। हाँ करिश्मा, तुम बर्फ लेकर आओ। वैसे भी
हमारी डॉक्टर सई के हाथ इतने नाजुक हैं क्योंकि इस बेचारी ने अपने ये हाथ सिर्फ कागज पेन पर ही चलाए, सिलबट्टे पर नहीं। बाकी बस। कितना सुनाओगी तुम सही को? मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है विराट, और मैंने तुमसे तो बात की ही नहीं है। लेकिन जिस तरह से तुम बात कर रही हो ना, वो गलत है। मुझे तो लगा था तुम आईपीएस ऑफिसर हो विराट, लेकिन जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम पुलिस वाले कम अपनी बीवी के वकील ज्यादा लगते हो। जब देखो तब इसके बचाव में हमेशा अपनी फैमिली के सामने खड़े हो जाते हो। पाखी दीदी, अगर मेरे साथ देने से विराट सर मेरे वकील हो गए तो उस तरह आपके पास पूरी वकीलों की फौज है जो हर वक्त आपकी पैरवी करने के लिए तैयार खड़ी रहती है। और हाँ, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे बर्फ चाहिए होगी तो मैं खुद जाके ले आऊंगी या फिर अपने वकील से लगवा लूंगी। देवा देवा, जिस ग्रह कलेश से छुटकारा पाने के लिए मैंने ये महाभोज रखवाया है, इस जंगली मुर्गी ने फिर से कलेश शुरू कर दिया। पूरे परिवार का मन खराब कर दिया इस बददिमाग और बदजुबान लड़की ने। मुझे भी आप सबके लिए कुछ ऐसा ही लगता है काकू। सही, आज तेरा कॉलेज का पहला दिन है बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट। निकल। चलो सही, ये लो। अपने जूते पहन लो, फिर चलते हैं। चलो। सही, इसे अपने दोनों हाथों के बीच में रख लो। जितनी भी जलन है ना, वो सब खत्म हो जाएगी। तुम्हें अच्छा लगेगा। कर लो। थैंक यू। अश्विनी, लाडू दे ना तिकडे, लाडू सम। करिश्मा, खीर लाना। जी आई। पंडित जी, सब कुशल मंगल? वाह, भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। मसालों में स्वाद और सुगंध कुछ विशेष ही आ रहा है। धन्यवाद। स्वाद तो होगा ही पंडित जी, क्योंकि सारे मसाले घर की छोटी बहू सई ने पीसे हैं, वो भी अपने हाथों से। उत्तम, अति उत्तम। महादेव उससे सदैव प्रसन्न रहें। सही, मैं जानता हूँ तुम अभी बहुत गुस्से में हो और तुम्हारा गुस्सा होना जायज भी है। मैं सिर्फ गुस्से में नहीं हूँ, दुखी भी हूँ। मुझे तकलीफ में देखकर आपके घर वालों को मजा आता है। आपके परिवार में मुझे कोई पसंद नहीं करता। तुम अलग हो सही, सबसे अलग हो। थोड़ा वक्त लगेगा सबको तुम्हें समझने में, तुम्हें जानने में। और अभी दिन ही कितने हुए तुम्हें इस घर में आकर, और तुमने सबसे उम्मीद भी लगा ली कि सब तुम्हें पसंद भी करने लगेंगे। मैंने कोई उम्मीद नहीं लगाई है।
और मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे पसंद करे नहीं करे, लेकिन एक इंसानियत भी कोई चीज होती है विराट साहब, जो आपके परिवार में मुझे आज किसी में नजर नहीं आई। थोड़े पुराने ख्यालात के हैं मेरे परिवार वाले। सही, थोड़ा अलग तरीके से पेश आना होगा तुम्हें उनके साथ, तब जाके वो तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे। मैं कैसे भी पेश आऊं ना, वो मुझे कभी नहीं अपनाने वाले, और आपके घर वाले सिर्फ मौका ढूंढते हैं मुझे नीचा दिखाने का, चोट पहुंचाने का। ऐसा नहीं है सही, तुम गलत सोच रही हो। तुम जरा सोचना, जो मैंने तुम्हें पेश आने की बात की है उसके बारे में प्लीज सोचना, क्योंकि हर बार तुम्हें हो नहीं सकता ना तुम्हें बचाने के लिए। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसको हमेशा कोई ना कोई चाहिए होता है बचाने के लिए। मेरे आबा ने मुझे इतना कमजोर नहीं बनाया है और ना ही जिम्मेदारियों से भागना सिखाया है। जिम्मेदारियां तो सबको निभानी पड़ती है सही, यही तो जिंदगी का असली इम्तिहान होता है कि हम अपने काम और जिम्मेदारी के बीच में एक तालमेल बना सके। मुझे नहीं बनाना कोई तालमेल, और वैसे भी मैं कौन सा इस घर में हमेशा के लिए रहने वाली हूँ। मैंने सोचा था एक बार पढ़ाई पूरी हो जाएगी, डॉक्टर बन जाऊंगी, तब इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन अब नहीं। जैसे स्कॉलरशिप के पैसे आएंगे और आबा के पैसे मिलेंगे, मैं घर छोड़कर हॉस्टल मूव हो जाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना जल्दी हार मान लोगी। तुम्हें नहीं लगता तुमने मेरे परिवार के आगे बहुत जल्दी अपने हथियार डाल दी? मतलब चैलेंज सही, चैलेंज। तुम्हें सबको एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते ना, तुम्हें उन्हीं की दिलों में जगह बनानी होगी। जो लोग मेरे लिए मायने ही नहीं रखते, तो मैं उनके लिए इतनी मेहनत क्यों करूं? क्यों उनके दिल में अपनी जगह बनाऊं? इतनी तकलीफ सहूं, इतना दर्द सहूं? नहीं, सही है। मुझे लगा कि द ग्रेट सई जोशी को ऐसे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं। वो सई जोशी जो गढ़चिरौली में जगताप से, उसके बाद विट्ठल से सबसे भिड़ जाती थी, लेकिन यहाँ आके मेरी काकू, मेरे बाबा का दिल जीतने से डर गई। इस घर में ना ही मुझे कोई पसंद है और ना ही मेरा कोई अपना है। मैं भी तुम्हारा अपना नहीं हूं। अब नहीं, वो मेरा मतलब वो। और आई? तुम्हें आई भी पसंद नहीं है? आई तो सबसे अच्छी है, मुझे इतना प्यार करती है, हमेशा मेरा साथ देती है, मुझे अपनी बेटी मानती है। और देवी ताई? देवी ताई तो सबसे अलग है। उनके जैसा प्यारा मासूम तो कोई हो ही नहीं सकता। एक बात बताओ सही, तुमने मुझसे अभी कहा ना कि तुम घर छोड़ के चली जाओगी और हॉस्टल में जाके रहोगी। क्या तुमने सोचा जिसके साथ भी तुम रहोगी हॉस्टल में, तुम्हारी फ्रेंड्स के साथ, तुम्हारी रूममेट्स के साथ, वो सब तुम्हारे जैसी होंगी? नहीं, लेकिन तो फिर सोचो जरा सही, जिन लड़कियों के साथ तुम रहोगी उनके साथ भी तुम्हें बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी। वहां भी तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां खुद उठानी पड़ेंगी। हो सकता है तुम्हें कोई ऐसी मिल जाए जो तुम्हें ताना मारे। तुमने कभी अगर खाना बनाया है तो वो तुम्हारा खाना खा जाए।
कभी अगर तुमने अपने कपड़े इस्त्री किए हो तो वो तुम्हारे कपड़े पहन के निकल जाए। ये सब बोलकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं साबित कुछ नहीं करना चाहता सही, बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम एक बार सोचो कि अगर परिवार वाले तुमसे रसोई का थोड़ा बहुत काम करवा भी लेते हैं तो उसमें कुछ गलत तो नहीं है, कोई हर्जी क्या है, बड़ी बात नहीं है ना। कोई बड़ी बात नहीं हुई, बस उसके लिए मुझे रोज अपने हाथ जलाने पड़ेंगे ना। ऐसा नहीं होगा सही। जब घर के बड़े तुम्हें कोई भी काम देना, तुम उतना करो जितना तुमसे होता है, जो नहीं होगा उन्हें मना कर दो, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। आपको ये सब इतना आसान लगता है? इतना मुश्किल भी तो नहीं है सही। वो जब तुम्हें जानेंगे समझेंगे तब वो तुम्हें काम इसलिए नहीं देंगे कि वो तुम्हें परेशान करना चाहते हैं, वो तुम्हें काम इसलिए देंगे क्योंकि वो जानते हैं कि तुम जवान परिवार की बहुओं में से एक हो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।